क्लियर मिले। यस। सो नाउ, अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कोरोना की, तो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हर जगह कोरोना टाइप 2 आ गया है, और अब इतना ज्यादा घातक हो चुका है पहले से, कि पहले शायद सिर्फ एजेड लोगों को होता था, लेकिन अब यंग पीपल को भी हो रहा है, और कुछ स्ट्रेन अब कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी होने वाली है। तो ऐसे टाइम पे हमें जरूरत है कि जितने लोग हैं उसके मुकाबले डॉक्टर्स कम है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि खुद का डॉक्टर हम खुद बन जाएं। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि हम तो जाते हैं हॉस्पिटल में बचने के लिए, लेकिन वो किया रहा है कि वहां सिलेंडर्स नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें इतना करना है कि हम वो नौबत ही ना आने दें कि हमको कोरोना हो। तो आप 3 स्टेजेस में हो सकते हैं, या तो आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, सेकंड स्टेज जिसको भी कोरोना चल रहा है अभी पॉजिटिव आए, या थर्ड स्टेज की कोरोना होने के बाद ब्लैक म्यूकस या ऐसी कुछ बीमारी जो है, फंगी वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे भी कुछ लोगों का आ रहा है। यानी कोरोना हो चुका है और अब आप ठीक है, लेकिन हो सकता है ब्लैक फंगस भी हो जाए। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि ये सारी चीजों से हम दूर रहे, हम एक हेल्दी लाइफ जिए, 100 साल की जिंदगी हमें मिले और वो निरोगी हो। जिंदगी लंबी हो, लेकिन अगर बीमारी के साथ हम रहेंगे तो कैसे होगा। तो पहले तो इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपने आप को। मैं हूँ सोनिया जहाजी सिंह, और मैं हूँ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे अभी तक 10 प्रोग्राम्स हो चुके हैं फॉरेन में, अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, दुबई, अर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। और ये पूरे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स करने के बाद जब मैं रिटर्न आई और मेरा ट्रैवलिंग हुआ हर एक जगह से जहां जहां लॉकडाउन शुरू हुआ, व्हेन आई वेंट टू मॉस्को, वहां पे जैसे मैं वहां से निकली होंगी सारी फ्लाइट्स बंद हो गई। फिर दुबई गई, जैसे मैं गार्डन पार्क गई, बटरफ्लाई गार्डन, वो लॉक। मैं फिर बिल्डिंग में गई, वो ब्लॉक। ऐसे करते करते जो लास्ट फ्लाइट थी उससे हम चढ़े, और जब वहां पर वापस आए, आई वॉज इंटैक्ट। ना मुझे कुछ हुआ और ना ही कोई सिम्टम्स मुझे आए, बिकॉज आई नेवर टेक मेडिसिन इवन। और मैंने अपने आप को हील करने का एक ही तरीका समझा है कि अपने माइंड को ठीक रखो, अपने आप को फिट रखो मेंटली पहले, तो वो बॉडी पे आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरी जर्नी कि मैं क्या क्या करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये कंट्रीज में मैं घूमी, उसके बाद मेरी फैमिली में कुछ लोगों को कोरोना हुआ, और जब ये बात मुझ तक पहुंची कि भाई इनको कोरोना हुआ है, और मैंने फिर उसके बाद एफर्ट लेना शुरू किया उनके ऊपर, क्योंकि जब तक कोई बीमारी आपने क्योर नहीं की है आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ कि कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स को कोरोना की प्रॉब्लम हुई, तब मैंने उनके साथ उनकी ट्रीटमेंट की। उनको जो भी मैं करती हूँ हिप्नोसिस के द्वारा उनको मोटिवेट करना, पॉजिटिव रखना, हिप्नोसिस के द्वारा उनको क्योर किया, और बाकी की भी चीजें की। और मैंने रिजल्ट ये देखा कि वो आईसीयू से आने के बाद भी बहुत जल्दी क्योर हो गए। 3 दिन के बाद उनको जो रिजल्ट्स थे, लोग देखकर हैरान थे कि कोरोना के बाद तो 1 महीने तक डेफिशिएंसी रहता है, खराब लगता है, लेकिन ये व्यक्ति इतना फिट कैसे है। सो ये रिजल्ट मैंने खुद देखे कि माइंड पर कितना इफेक्ट होता है, कि कोई भी बीमारी आपकी आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बात करूंगी स्टार्ट WHO द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह साबित किया है कि कोई भी बीमारी साइकोसोमैटिक होती है। पहले आपके मन ने मान लिया और फिर ही वो शरीर में आती है। और इसी बेस पर बना है हिप्नोथेरेपी, कि जिसमें हम हिप्नोसिस को यूज करते हैं थेरेपेटिक यूज के लिए। तो इस वर्ड को अगर हम बाइफिकेट करें कि व्हाट इज हिप्नो एंड थेरेपी, तो हिप्नोसिस, तो आपने सुना होगा एक स्टेज हिप्नोसिस, कि जिसमें स्टेज पर आपको माइकल जैक्सन बनाते हैं, आपको डांस आ जाता है और एकदम बढ़िया मूव्स करते हैं, और जैसे ही आप हिप्नोटिज्म के बाहर जाते हैं और नीचे उतरते हैं आपको बिल्कुल डांस करना अब नहीं आता है, यानी उस चीज का कोई फायदा नहीं। एक कोवर्ट हिप्नोसिस होता है जिसमें सम्मोहन के द्वारा आपकी विश के खिलाफ आपको हिप्नोटाइज अगर कर दिया जाए, तो अपने गहने उतार कर भी आप उसको दे दोगे। ऐसे भी किस्से आपने सुने होंगे। और इसी में थर्ड टाइप आता है कि जिसको कहते हैं हेल्पफुल हिप्नोसिस, जिसको कहते हैं हिप्नोथेरेपी। हिप्नो के साथ थेरेपी जब जुड़ गया, यानी इसी सम्मोहन सिद्धि का प्रयोग हम आपकी हेल्थ अगर इंप्रूव करने के लिए करते हैं, जिसमें आपका कंट्रोल आप ही के पास होता है, कोई आपका कंट्रोल लेता नहीं है। जबकि आप अपने कंट्रोल से अगर आप चाहते हैं स्मोकिंग छोड़ना, आप छोड़ सकते हैं। बीमारी ठीक करना, खुद को हील करना, वो भी आप कर पाएंगे। सो हिप्नोथेरेपी के द्वारा आप चाहें तो आपकी कोई भी बीमारी सॉल्व होती है। जैसे मेरी खुद की यहाँ पर क्लिनिक है, मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र में रहती हूँ, और यहाँ पर मेरी जो क्लिनिक है वहां पर मैंने कैंसर क्योर किया है, माइग्रेन के 12 से 15 पेशेंट्स, आर्थराइटिस, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो मेरे पास आई। एक बीमारी तो ऐसी थी कि जिसमें डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस व्यक्ति के पैर काम नहीं करते थे। 26 साल की एक लड़की, पैर काम नहीं करते हैं, और उसको खुद ही उसके सेल्स उसको खा रहे हैं, ऐसी बीमारी है। 2 सेशंस में सिर्फ उसको मैंने क्योर किया। तो आज का ये वेबिनार इतना आप जान लीजिए, अगर आप ये कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऑथेंटिकेटेड है, और इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साबित हुआ है कि जितनी भी बीमारियां हैं साइकोसोमेटिक है, मतलब माइंड ने मान लिया है, तो बॉडी में वो रिजल्ट क्रिएट करती है। तो जब मैं ये डिजीजेस क्रिएटेड है उसको क्योर करती हूँ, तो मैं मूल कॉज निकालती हूँ कि कौन सा विचार इसको ब्लॉक किया है।
आप सब लोग अगर अच्छे रीडर हैं तो आपने एक लुइस हे ऑथर को सुना होगा। लुइस हे जो ऑथर है उन्होंने किताब लिखी कि आप अपने बॉडी को खुद हील कर सकते हैं और हर एक बीमारी का एक मेंटल रीजन है। तो यस दोस्तों, ये सही है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ भी है तो डैंड्रफ होने का भी एक रीजन है कि आपको कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं मिल रहा अपने आप को बचाने का, तो उसी व्यक्ति को डैंड्रफ हो जाता है। उसी तरह खर्राटे किसको आते हैं? खर्राटे उसी को आते हैं जो अपनी बात खुले में बोल नहीं पाता, यानी वो अपनी वाइफ से अपनी मन की बात बोल नहीं पाता तो सपने में ही सही खर्राटों के द्वारा उसको सता देता है, क्योंकि वहां पर वो स्नॉर कर रहे हैं, अपनी आवाज को प्रेजेंट कर रहा है जो दब रही है दिन भर से। थायराइड किसको होता है? थायराइड उसी व्यक्ति को होता है कि जिसको बात करना बहुत पसंद है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, और अगर वो बोल भी लेना तो फिर लगता है कि यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, अपने काम में इनका ध्यान है। और अब एक सीक्रेट वाली बात, थायराइड किसे ज्यादा होता है? तो आप नोटिस करिएगा कि जितना भी थायराइड होता है लेडीज को ज्यादा होता है, कि उनको ही पेट में बहुत होता है कि भाई मुझे बात करनी है, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं और मुझे कोई समझ ही नहीं पाता, तो इसीलिए थायराइड ज्यादा लेडीज को होता है। और इसी तरह मैं अगर बात करूं कैंसर की, तो कैंसर उसे होता है जिससे ग्रेटिट्यूड नहीं, यानी जीवन में जो भी मिला है उसके लिए खुश नहीं, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होता रहता है कि अरे मर्सिडीज तो है मेरे पास पर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। तो भाई जो व्यक्ति दुखी होता रहेगा, भगवान बोलेगा तुझे कितना भी दो तू तो रोता रहेगा, तो भाई उसको फिर कुछ नहीं मिलता, कैंसर मिल जाता है। तो इसी तरह आपके बॉडी के अगर राइट साइड में आपको पेन है कोई भी कारण से, राइट साइड होता है हमारे बाहर का जोन, यानी आपने एक चीज सुनी होगी कि आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो कमांड करेगा तब जाके राइट साइड का बॉडी हिलता है। उसी तरह राइट ब्रेन अगर कमांड करेगा तभी लेफ्ट साइड आपका हिलता है। तो आपका राइट ब्रेन ऐसा कहा जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, यानी अगर आपके अंतर मन में कोई प्रॉब्लम है, आपके मन में कोई विचार आपको कचोट रहा है, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, राइट ब्रेन, तो आपका लेफ्ट साइड का भाग दुखेगा। और अगर आपके राइट साइड में पेन है मतलब लेफ्ट साइड, मतलब बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप परेशान हैं, तभी जाकर आपका राइट साइड दुखता है। यानी आपके घुटने में भी अगर प्रॉब्लम है इसका मतलब है जीवन में कोई बदलाव आ रहा है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जितने भी एजेड लोग होते हैं उनको ज्यादातर घुटनों का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, और ज्यादातर होता है रिटायरमेंट के टाइम पे। क्यों? बिकॉज पहले वो घर के राजा थे, सब घर उनके हिसाब से चलता था, वो उठते थे तो लोग उठते थे, वो बोलते थे ये बनना चाहिए तो वो बनता था। लेकिन जैसे रिटायर हो गए अब घर पे कमाने वाला कौन? वो बॉस बन जाता है, यानी बेटा। और तब उतनी वैल्यू जो ये व्यक्ति पाना चाहता था उसको वो वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए इस व्यक्ति के घुटने दुखने लगते क्योंकि ये चेंज बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा उस व्यक्ति से। तो इन सारी बीमारियों का आप एक तो रीजन समझ गए होंगे कि आपका माइंड ही है जो ये सब क्रिएट कर रहा है। तो कैसे हम ऐसा कुछ करें कि अपने माइंड को बदल दें और अपने लाइफ में पॉजिटिव 100 years ऑफ हेल्थी लाइफ हम पा सकें। तो इसके लिए आपको समझना होगा माइंड। वैसे तो मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत सेमिनार्स करते होंगे तो आप लोगों ने बहुत माइंड के ऊपर पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा जो लोग नए हैं उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी माइंड के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं, ब्रेन और माइंड दोनों अलग है। जब पोस्टमार्टम करेंगे बॉडी में, पोस्टमार्टम के बाद ब्रेन दिखेगा, माइंड नहीं दिखता। माइंड वो चीज है, एक एनर्जी है कि जो आपके अंदर थॉट्स क्रिएट करती है, आपके लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करती है। माइंड वो एनर्जी है जो जीवन में आप जो भी चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करती है आपके लाइफ में, और आप वो पा पाते हैं अपनी माइंड की मदद से। यानी बचपन में, करियर में ग्रोथ, पढ़ाई में अच्छे जो आप हैं, माइंड की वजह से। ब्रेन एक हार्डवेयर है, जैसे कि एक लैपटॉप ये हार्डवेयर है, लेकिन लैपटॉप तब तक नहीं चलता जब तक माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर डाला ना गया हो। तो यस, आपका माइक्रोसॉफ्ट आपका माइंड है। अब जब माइंड की बात आती है तो माइंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, यानी जब आप जागते हैं और जो माइंड काम करता है उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड है जिसके पास 90% पावर्स है, वो है आपका अर्ध जागृत मन, सब कॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर पावर है टेलीपैथी। यानी कोई व्यक्ति को याद किया और उसका फोन आ गया, तो ये कैसा कनेक्शन है कि हम किसी को याद करते हैं उसका कॉल आ जाता है। और आई बेट कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन्होंने ये अनुभव जरूर किया होगा कि किसी को याद किया और उसका फोन आ गया, हम कहते हैं अरे 100 साल जिएगा तू, तू तो 100 साल जिएगा क्योंकि तुझे याद करा था और तेरा फोन आ गया। तो ऐसा सब लोगों के साथ डेफिनेटली हुआ होगा, बिकॉज यस, ऊपर वाले ने आपको भी माइंड दिया है, उसकी पावर दी है, और अपनी माइंड का पावर का यूज करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं और अपनी बीमारी भी दूर रख सकते हैं। तो अब जानते हैं कि और क्या पावर्स है। अब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में एक फर्क है। कॉन्शियस माइंड जो है
ये तर्क करना जानता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, थिंकिंग पावर है। लेकिन इसके पास पावर कितनी? 10% पावर। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास अल्टीमेट पावर है, लेकिन विचार करने की क्षमता नहीं है। इसलिए ये पावर भी होने के बावजूद हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि सोचने का काम जो है हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है। अब आप सोचेंगे, अभी मैंने जैसे बताया कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, तो कॉन्शियस माइंड बॉस है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, उसको बॉस क्यों बनाया गया? तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें जो सीईओ है वो ज्यादा हार्डवर्क नहीं करता, लेकिन उसको बॉस बोला जाता है। ज्यादातर काम करते हैं वहां के एम्प्लॉयज, 90% पावर उनके पास है, यानी मेहनत वो कर रहे हैं। लेकिन बॉस कौन है घर में? जैसे कि मैं आप घर की बात करूं, तो आपके घर के बाहर नेम प्लेट किसका लगता है? तो आप बोलेंगे मेरा, मैं हूं घर का बॉस तो मेरा लगता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब घर के अंदर पहला कदम रखते हैं तो घर में चलता किसका है? तो आप कहेंगे वो तो मेरी बीवी का चलता है, बिकॉज सारी पावर्स उसके पास है ना? सो ऐसे ही है, नाम के हम बॉस है, लेकिन रियल पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो भाई ये देखते हैं आप लोगों के पास एक्चुअली पावर है या नहीं। सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है टेलीपैथी, और उसके अंदर पावर है कि पहले क्या हो जाए इसके बारे में उसको पता चल जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ बुरा होने के पहले पेट में अजीब अजीब लगने लगता है, ऐसे हैरानी जैसा होता है, बेचैनी होती है, और हम सोचते कुछ गलत होने वाला है। ये एहसास हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर आपके पेट के आसपास एक एनर्जी के रूप में होता है। कुछ बुरा होने के पहले सबकॉन्शियस माइंड आपको जता देता है, आपको एहसास भी होता है ये नहीं करना चाहिए, और सच में वही होता है कि हम वो करते हैं, पछताते हैं, और फिर कहते हैं यार मेरे मन में आया था ये मत करना, लेकिन मैंने फिर भी वही किया। एक और अनुभव मैं आपको बताती हूँ। काफी बार आपने अनुभव किया होगा कि कोई चीज हो रही है और आपको लगता है ये मेरे साथ पहले हो चुका है, ये मेरे साथ पहले हो चुका है। ये क्यों होता है? बिकॉज आप जब सो रहे होते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 24 घंटा काम करता है रात को मोस्ट एक्टिव होता है, और जब वो रात को मोस्ट एक्टिव है उस टाइम पे आपको सपनों के रूप में आपका भविष्य दिखाता है, और सपने में हम जो देखते हैं हमको रियल दिखता है। और इसी वजह से हम वो जो ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं सपने में ड्रीम्स के द्वारा, तो हमें लगता है ये हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब रियलिटी में वही चीज होती है मतलब सबकॉन्शियस माइंड को पहले से पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और इसी के साथ उसके पास है पावर हेल्थ की। आपको मैं बताऊं, माता जी करके एक व्यक्ति हैं, 65 साल की उम्र है, अब तो 70 साल के हो चुके होंगे। उस व्यक्ति ने 40 साल से ना खाया है ना पिया है, लेकिन अपने शरीर को चला रहे हैं। उन पर रिसर्च हुआ अहमदाबाद में, उनको एडमिट किया गया, उनको दिन भर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वो व्यक्ति बिना खाए पिए शरीर में ऊर्जा पैदा कर कर अभी तक जिंदा है। यानी हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी पावर है कि पूरे सिटी को हम एनर्जी दे सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। और हम कहते हैं कि भाई रिवाइटल देना पड़ेगा, सुबह जाता हूँ काम पे, शाम तक तो मैं थक जाता हूँ। कहाँ मेरे अंदर है एनर्जी कि मैं सबको बांट सकूं? वो इसलिए क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज नहीं कर पाए। आज तक हम सिर्फ 10% पावर कॉन्शियस माइंड का पावर यूज करके चांद पर पहुंच चुके हैं। सोचिए 90% सबकॉन्शियस माइंड की पावर का अगर हम यूज करना शुरू कर दे तो हम क्या नहीं कर सकते? हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहें, यहाँ तक कि बीमारी को भी शरीर से निकाल सकने की पावर आपके अर्ध जागृत मन के अंदर है। तो अगर आप ये सब कुछ समझ चुके हैं, तब आपका एक सवाल जरूर होगा कि मैम 90% पावर मेरे पास है, तो ये बीमारी क्यों नहीं जाती? मुझे अंबानी बनना है, मैं अंबानी क्यों नहीं बन जाता? अब मैं बताती हूँ उसका कारण क्या है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% पावर वाला वो जिन है जो एक चिराग के अंदर बंद है, उसको बराबर घिसने आना चाहिए जो हमें नहीं आता। और हम अभी तक अलादीन से ही काम चला रहे हैं। और अगर हमको कुछ करवाना भी है तो थिंकिंग का पावर किसके पास है? कॉन्शियस माइंड के पास। तो हम सोचते हैं मुझे अंबानी बनना है, और सडनली हमको दूसरा विचार आ जाता है कि नहीं नहीं मैं कहाँ अंबानी बन सकता हूँ, मैंने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, मेरा घर बैकग्राउंड छोटा है, और मेरी बीवी मेरा नहीं सुनती, मैं कहाँ अंबानी बन सकता हूँ। तो एक साथ आप दो विचार अंदर दे रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब सबकॉन्शियस माइंड 90% वाला पावर वाला उसको एप्लीकेशन में डालना चाहता है, लेकिन अब वो खुद कंफ्यूज है, इसको चाहिए क्या? एक तरफ बोल रहा है कि मुझे अंबानी बनना है, एक तरफ बोल रहा है मैं नहीं बन सकता। तो वो देखता है कि किस पर आपका विश्वास ज्यादा है। ओ इसे विश्वास है ये कर नहीं सकता, तो वो कहता है तथास्तु, तुझे यही मिलेगा क्योंकि तेरा विश्वास है तू नहीं कर सकता। तो वही रियलिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है।
तो अब एक छोटे से एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके विश्वास का, कि आपका विश्वास कैसे आपके बॉडी में तरंगे पैदा करता है, मैग्नेट पैदा करता है, कोई भी चीज अट्रैक्ट करता है। ये स्मॉलेस्ट एग्जांपल कुछ लोगों ने किया होगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे पुराने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, वो ये है कि आपके दोनों हाथ आप मैग्नेट बना सकते हो, अट्रैक्शन का मैग्नेट, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन और बिलीफ आप इसमें लगा दे। कैसे होगा ये? आपको करना ये है कि अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथों के बीच में 6 इंच की गैप रखनी है, और आंखें बंद करके विश्वास करना है, बिलीव करना है कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। एक है नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। जितना ज्यादा आपका बिलीफ रहेगा उतना ज्यादा ये काम करेगा। मेरे पास कोई मैग्नेट नहीं है, आप ही के अंदर है जो काम करेगा। तो अगर कुछ लोग ऐसा रख के सोचते हैं कि मैं भी देखता हूं कैसे होता है, तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरी शक्ति नहीं, आपकी शक्ति है जो काम करने वाली है। तो अब आप क्या करेंगे, सब लोग हैंड स्ट्रेट रखेंगे और विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि यस, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, दोनों हाथ और भी करीब और भी करीब और भी करीब आ रहे हैं। आंखें बंद करें, इसको प्रैक्टिकली करें, आप देखेंगे आपके हाथों में मैग्नेट आप अनुभव करने वाले हैं इसी वक्त। बस विश्वास करें, बिलीव करें, यस आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। एक हाथ हाथ नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल है, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, आपके हाथ और भी करीब आ रहे हैं, और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं आपके दोनों हाथ। जितना ज्यादा आपका विश्वास और बिलीफ होगा उतना ज्यादा ये काम करेगा। आपके दोनों हाथ और भी करीब और भी करीब और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं, आपके दोनों हाथ और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं। विजुलाइज करें, विश्वास करें, बिलीव करें, यस आपके दोनों हाथ और भी करीब आ रहे हैं और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं। और अब आपके हाथ टोटली पास आ चुके होंगे। आईज ओपन और देखिए क्या आपके हाथ दोनों करीब आ चुके हैं। नोटिस इट, यस यस। Just give me 1 second, 1 second. यस, तो आप सब लोगों के हाथ डेफिनेटली, जिसने किया है उनके तो करीब आएंगे, लेकिन जिसने नहीं किया और सोच रहे सिर्फ देखने से हो जाएगा, ये तो ऐसा हो गया कि रामदेव बाबा का योगा देखा और सोचा फायदा क्यों नहीं हुआ। अरे करोगे नहीं तो फायदा होगा कैसे? लेकिन जिसने किया है डेफिनेटली 100% उनको रिजल्ट आया। तो मैं माइक ऑन कर रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे अपना रिस्पॉन्स बताए कि क्या आपके हाथ में वो मैग्नेटिज्म आप फील कर पाए। यस, ऑफ कोर्स। यस, ऑफ कोर्स। और कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा? यस, गायत्री तेरेया जी ने यस कहा है। यस, वेरी गुड। और किसको किसको फील हुआ ये मैग्नेटिज्म उनके हाथों में? और इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप इस सेशन में हैं और मैंने करवाया इसलिए आपसे हुआ, नहीं। ये आपकी बिलीफ का पावर है। आपके अंदर इतनी बिलीफ पावर होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाहे उसकी प्रति अगर आपका अटूट विश्वास है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप करना चाहें और वो ना हो सके। तो यस, यू हैव द पावर। बस आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि आपको चाहिए क्या। तो इस पैंडेमिक में हमें क्या चाहिए? इस पैंडेमिक में हमें चाहिए पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ हेल्थ, ऐसा बॉडी की जिसमें इम्यूनिटी भरपूर हो। और ये भी यस पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ योर माइंड। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में अब मैं बताना चाहूंगी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो बिलीफ आपको लाना है इस तरह का लाना है। कैसा? इसको कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि जिसमें कैंसर पेशेंट्स को टैबलेट्स दी गई, ये बोलकर कि ये कैंसर की टैबलेट्स से जब आप ये खाएंगे आपका कैंसर 1 महीने में दूर हो जाएगा। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। कैंसर पेशेंट्स ने पूरे बिलीफ और विश्वास के साथ वो सारी टैबलेट्स खाई, और फाइनली 1 महीने के अंदर वो सारे लोगों के अंदर का कैंसर चला गया। और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और तब उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया और बोला गया कि यस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कैंसर आप लोगों ने खुद ठीक किया है। बिकॉज हमने तो आपको ग्लूकोज की गोलियां दी थी, लेकिन आपके मन ने मान लिया कि ये कैंसर की गोली है, तो आपकी बॉडी ने खुद को हील किया। और इसी को एक प्रैक्टिकल, यानी ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, आप नेट पर इसको सर्च करें, आपको प्रॉपरली इसका पूरा डिटेल्स मिलेगा। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है कि अगर मन मान लेता है तो वो बॉडी में उसका इफेक्ट आएगा। और इसी पर होता है एक नोसीबो इफेक्ट। ये भी एक एग्जांपल है जो रियल में जर्मनी में हुआ था, कि जर्मनी में एक व्यक्ति जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। जर्मनी में उसे सजा देने का उनका अनोखा तरीका था। वो क्या करते, उस व्यक्ति को वीडियो दिखाते कि उसको कैसे मारा जाने वाला है। उसको दिखाया गया कि अंधेरा कमरा है, वहां पर उस व्यक्ति को छोड़ा गया था और वहां पर सांप आया, उसे काटा, वो मर गया। वे दूसरे व्यक्ति को बोला गया कि आपको ऐसे ही हम मारेंगे। अब उस व्यक्ति को अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और व्यक्ति सतत वहां पर बैठकर यही सोच रहा है कि सांप आएगा मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा, सांप आएगा मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। और ये सोचते सोचते मन में वो डर पैदा हुआ और उन्होंने वहां पर चूहे छोड़ दिए। उसमें से एक चूहा उसे काटता है और वह व्यक्ति मर जाता है।
दूसरे दिन जब ये लोग आते हैं और देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं कि वहां पर तुमने चूहे छोड़े थे, ये मर कैसे गया। और जब उन्होंने देखा, पोस्टमार्टम किया, तो पता चला कि उस व्यक्ति के शरीर में उसी सांप का जहर है जो उन्होंने वीडियो में दिखाया था। मतलब उस व्यक्ति के मन ने मान लिया था कि सांप मुझे काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो उसके बॉडी में उस व्यक्ति ने खुद सांप का जहर पैदा किया। तो अगर विचार से, मन की शक्ति से शरीर में सांप का जहर पैदा हो सकता है, तो क्या अमृत पैदा नहीं हो सकता? क्या इम्यूनिटी पैदा नहीं हो सकती? क्या लंग कैपेसिटी पैदा नहीं हो सकती? प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं हो सकती? डेफिनेटली 100% हो सकती है। तो आपका किस चीज में अटूट बिलीफ है? क्या मॉर्निंग में उठते ही आप न्यूज चैनल लगाते हैं और देखते हैं कि आज कितने लोग इन्फेक्ट हुए, कहाँ सिलेंडर्स की मात्रा कम है, कौन सा नया फंगस आने वाला है, और क्या वो मेरी सिटी में आसपास कहीं है? क्या हर एक व्यक्ति जो बिना मास्क के, आप उसको शक की नजर से देखते हैं कि ये व्यक्ति से शायद कोरोना फैल सकता है, इसने मुझे कोई पार्सल दिया था और शायद मुझे हो जाए? तो ये व्यक्ति मिलकर गया और बाद में पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो भी बाहर से आया है, और सडनली आपको छींकें आना शुरू हो गई। तो यस, दिस इज एवरीथिंग क्रिएटेड बाय योर माइंड। अगर मैं बताऊं कि अगर आपका अटूट विश्वास ये हो जाए, प्रिकॉशन सारी लेते हुए आप अगर अपना माइंड बना ले कि मेरी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त है कि मुझे कोई चीज छू नहीं सकती, अगर आपका ये प्रोग्रामिंग आप कर ले, तो यस, आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। मैंने जब पूरा रिसर्च किया कि कोरोना किसको हो रहा है, तो मैंने नोटिस किया कि उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, उसको जल्दी कोरोना नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति बहुत जल्दी डर जाता है, फियरफुल है, उसको कोरोना होता है। बॉडी का एक सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कोरोना या कोई भी बीमारी आपके शरीर में आने के पहले, आप पहले माइंडसेट बनाते हैं। तो मन में आता है, ओके ये बीमारी है, तो ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी। जैसे आप ये विचार करना शुरू करते हैं, तो बॉडी अपने अंदर चेंजेस लाती है। बॉडी कहती है, अच्छा तुझे ये चाहिए, तू बार बार इसी के बारे में सोच रहा है, तो ठीक है। अच्छा या बुरा वो नहीं जज करना समझती माइंड आपका, वो सिर्फ ये समझती है कि तू बार बार इसका विचार कर रहा है, तो ये तेरे बॉडी में जरूर क्रिएट होगा। तो अगर हम कंटिन्यूसली कोरोना कोरोना सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी अपना इम्यून रिस्पॉन्स बंद कर देती है। वो आपके बॉडी को रिसेप्टिव बनाती है कि ऐसी कोई बीमारी आपको लगे। यहां तक कि हम ज्यादातर डर में हैं, ऑल द टाइम हम फियर में हैं। ओ माय गॉड, अब ब्लैक फंगस, अब व्हाइट फंगस, अब कोरोना 2। अब हो ये रहा है कि जब हम फियर में होते हैं, डर में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक शेर आ गया है, अब आप डर में हैं, तो आप बताइए तब होता क्या है? हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन का काम होता है आपके बॉडी का पूरा ब्लड आपके हाथों में और पैरों में और सर में और हार्ट में देना। क्यों? क्योंकि आपको भागना है, या तो आपको लड़ना है या तो आपको भागना है। तो ये इमरजेंसी रिस्पांस में क्या होगा कि आपके बॉडी की इंटरनल सिस्टम शट डाउन हो जाती है और सारा ब्लड आपके हाथ पैर हार्ट और ब्रेन में चला जाता है, जिसके कारण अंदर की इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देती है। जब आप सतत ऐसी न्यूज देखोगे जिसमें आपका जान का खतरा है और कंटिन्यूअसली एड्रेनलिन रन कर रहा है, तो हमारी परमानेंटली इम्यून सिस्टम रन करना बंद कर देती है। तो आपको वैसा कुछ करना होगा कि आपकी इम्यून सिस्टम वापस रन करे और आपके अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके माइंड में आप ब्रेन वॉश कर ले अपने आप को कि यस आई एम इम्यून, आई कैन डू एनीथिंग। और ये पॉसिबल होगा कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर ले कि यस मुझे कुछ नहीं हो सकता। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग तभी हो पाएगी कि जब इसमें आप हिप्नोसिस का सहारा लें, तो बहुत ही आसानी से आप ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अब हिप्नोसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक दिन में एक व्यक्ति को 70,000 के ऊपर विचार आते हैं और उसमें से 90% नेगेटिव होते हैं। और जब आसपास के सारे लोग जब भी मिलते हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं कि कोरोना हो रहा है, बच के रहना, तो ने मास्क क्यों नहीं पहना, तो हमारे अंदर वो डर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। और तब हमें ऐसा पावरफुल टूल चाहिए जो हमारे अंदर उतर कर हमारी प्रोग्रामिंग चेंज कर दे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है, तो अगर कोई कमांड हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को दे दे तो कैसा होगा? इसके लिए जरूरी है हिप्नोसिस करना। तो हिप्नोसिस, यस मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने काफी हिप्नोसिस की ऑडियो टेप्स बनाई हैं। इस ऑडियो टेप्स के माध्यम से मैं लोगों का ब्रेन का प्रोग्रामिंग करती हूँ उनकी विश के द्वारा। अब मैंने एक कोर्स बनाया इसी के ऊपर कि पैंडेमिक में कैसे हम लोग इम्यून रह सकते हैं, अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर के डर को निकाल सकते हैं और कैसे हेल्दी रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। तो इस कोरोना के कोर्स में जो कि कॉस्ट मैंने मिनिमम रखी है, फ्री इसलिए नहीं रखा बिकॉज इसकी फिर वैल्यू नहीं होती, और हर एक चीज की आज वैल्यू करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं होटल में खाना खाने जाइए, मेनू कार्ड देखते हैं और जो रेट कम है ना वो वाली चीजें ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद अगर नहीं खाया जाए तो अंदर का प्यार बाहर निकलता है, और हमारे पड़ोसियों को हम कहते हैं कि तुझे थोड़ा खाना पड़ेगा, तुझे तो खाना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं खाता तो कहते हैं वेटर को पैक कर देना, घर जाके खाऊंगा। क्यों? पैसा दिया तो वैल्यू होगा।
उसी तरह फ्री में जब हम जाते हैं किसी के यहाँ शादी में खाना खाने, थाली भर लेते हैं, बहुत सारा खाना ले लेते हैं, अचार छाछ के अंदर डूब रहा है और कड़ी यहाँ वहां गिर रही है, नहीं खाया जाता, उसके बाद वो थाली पूरी फेंक देते हैं बिकॉज फ्री का खाना है। सो उसी तरह की ये नॉलेज अगर आपको फ्री में मिल जाएगा तो शायद आप वैल्यू ना करें। इससे मिनिमम कॉस्ट मैंने 299 का ये प्राइस रखा है, और इस कोर्स के अंदर आपको 3 हिप्नोसिस टिप्स मिलते हैं। एक हिप्नोसिस इम्यूनिटी और लंग कैपेसिटी बढ़ाने का, सेकेंड हिप्नोसिस है फोबिया निकालने का, यानी कोई भी टाइप का डर, हाइट का डर, कोरोना का डर, राइडिंग का डर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जब हम स्टेज डेयरिंग करते हैं उसका डर, एग्जाम का फियर, ये सारे फियर वो निकालता है। और थर्ड हिप्नोसिस है हीलिंग हिप्नोसिस, जो आपके बॉडी में इतना एनर्जी भर देता है कि 4 घंटे में आपकी नींद हो जाती है और आपका बॉडी फुल्ली एनर्जेटिक रहता है। तो ये नीड ऑफ द आवर है कि अपने माइंड को प्रोग्राम रखे, पॉजिटिव बिलीफ के साथ अपने जीवन को जिए। तो अगर आप चाहें तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, कि अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं कि आपको कोरोना नहीं हुआ, तो भी आपके लिए काम का है कि आपके अंदर से फियर निकालेगा, एनर्जेटिक बनाएगा। सेकंड है कोरोना का जो पीरियड है, अभी भी कोरोना अगर आपको है और हीलिंग मेडिटेशन और इम्यूनिटी हिप्नोसिस आप करते हैं तो बॉडी तुरंत रिकवर करती है। इसका रिजल्ट ये है कि आप अगर करना शुरू करेंगे कि 3 दिन के अंदर आपको देखेंगे आपके बॉडी से इम्यून सेल्स क्रिएट होकर कोरोना से फाइट करने वाली प्रतिरोधक क्षमता बनना शुरू हो जाएगी। और ये हिप्नोसिस आप कोरोना के बाद भी यूज कर पाएंगे, कोरोना बीमारी के बाद भी हिप्नोसिस में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। अब इसको कैसे अवेल कर सकते हैं आप लोग? अवेल करने के लिए आपको बस इतना करना है कि मेरा एक ऐप है माइंड गुरु सोनिया, ये आपको गूगल प्ले पे मिल जाएगा, जिसमें माइंड गुरु साथ में टाइप करिए और सोनिया बाद में, और उसकी एक लिंक भी है जो मैं अभी यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ चैट बॉक्स में, जो आप वहां पर जाकर वो लिंक पे क्लिक करें। वहां पे कोरोना का ये कोर्स है जो 299 में अवेलेबल है, आप इस कोर्स को परचेज करें। उसके अंदर कुछ वीडियोस भी है जिसमें प्रॉपर गाइडेंस दी है कि इस हिप्नोसिस को कैसे यूज करना है, और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपका इस हिप्नोसिस के द्वारा। सो अभी मैं लिंक पोस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो वो ऐप डाउनलोड करके ये जो हिप्नोसिस है वो वहां से परचेज कर सकते हैं। सो चैट बॉक्स कहाँ है? ओके, ठीक है। सो अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, ग्रेट सोनिया जी, अमर कुमार जी कहते हैं ग्रेट सोनिया जी। ओके, सो हमारे पास लास्ट 4 मिनट्स है, बिकॉज मैंने ये प्रोग्राम बहुत ही छोटा रखा था 40 मिनट्स का, क्योंकि कुछ ज्यादा था नहीं बताने के लिए। बस ये था कि आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रखिए, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, और अगर आप रह सकते हैं बिना कोर्स के वेल एंड गुड है। और अगर आप करते हुए हिप्नोसिस का मजा लेते हुए और अपने माइंड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये प्रोग्राम बहुत ही चीप है, बहुत ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप इसको भी परचेस करके जुड़ सकते हैं और हिप्नोसिस का अनुभव ले सकते हैं। सो नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। लिंक आई नहीं अभी तक। एक सेकेंड ना, या डाल दिया, ऑडियो नॉट विजिबल, यस। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ऐप डाउनलोड होगा और ऐप के अंदर कोरोना का जो कोर्स है वो आप वहां से देख सकते हैं, यू कैन बाय इट। यस, तो कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मुझे। उसमें कुछ फ्री वीडियोस भी है, अगर जो नहीं भी परचेस करना चाहता आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद वो कोर्स के अंदर 3 फ्री वीडियोस मैंने दिए हैं, तो वो फ्री वीडियोस भी आप देखें। उसमें मैंने स्लीपिंग पोजीशंस बताई है, कुछ काढ़ों के बारे में बताया जो आप पी सकते हैं, यहाँ तक कि नेचुरली हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिसके द्वारा आप कोरोना में और हेल्दी रह सकते हैं, वो भी उस वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप जरूर उस ऐप में जाइए, लाइव वीडियोस के अंदर कंटेंट के अंदर 3 फ्री वीडियो मिलेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। सो आई होप आप लोगों को सबको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, आज आपने कुछ सीखा होगा शॉर्ट एंड स्वीट में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है तो मेरा यहाँ पे नंबर भी मैं डाल रही हूँ ऑफिस का, जो भी आप कांटेक्ट करके मुझसे बात करना चाहें तो मैं ऑफिस में 11 to 5 अवेलेबल हूँ, तो आप वो बात भी करना चाहते हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों के कोई क्वेश्चंस अब नहीं है तो मैं अभी लॉग आउट करूंगी, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाइव। और ऐसे कोई टॉपिक्स है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं कोई वेबिनार लूं या कोई नॉलेज सेशन लूं तो आप प्लीज टाइप इन करें, ताकि मैं उस टॉपिक्स पे आपके लिए नेक्स्ट टाइम आऊं और वेबिनार ले सकूं। यस, वैभव कुछ एक बार बोलना विल था? पावर पे ले लो। विल पावर, यस। और वैभव मैंने विल पावर वाला जो अपना हिप्नोसिस हुआ था अपने वर्कशॉप में ना, वो भी कोर्स में डाला हुआ है। सो इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स जिनको विल पावर का करना हो, सो वी हैव अ कोर्स ऑन दैट टू, है ना? नहीं, मैंने पर शेयर किया बहुत सारे फ्रेंड को। वेरी नाइस, दैट्स गुड। बट मैं मैं भी वेबिनार ये लूंगी एक सोचता विल था पावर कि पे। काश 2 साल पहले मिलते तो बहुत हाँ, अच्छा होता था, दैट्स क्योंकि सो 3 मंथ में मेरे तो काफी ट्रांसफर हो, मतलब काफी चेंज हो गए मेरे लाइफ वाओ, दैट्स ग्रेट। शेप से।
सो वैभव इज अ स्टूडेंट, इन्होंने मेमोरी कोर्स किया है मेरे साथ और उसके बाद भी जुड़े रहे हैं। सेकंड टाइम भी जब रिपीटेशन हमारे यहाँ लाइफ टाइम रहता है तो वैभव इज यूजिंग दोस टेक्निक्स, और लास्ट 3 मंथ्स जैसे वो बोल रहे हैं ही हैज बीन बेनिफिटेड अ लॉट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाइव। वैभव से आप एक अनुभव ले सकते हैं कि यस कोर्स इज गुड। सो थैंक यू टू फॉर बीइंग लाइव, और ऐसे कोई टॉपिक हो तो यू कैन टाइप इन हियर, और आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, बी हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय, टेक केयर।